Hello everyone, welcome back to another topic with Ajay. Today we will discuss about the type of cell divisions. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था सेल साइकिल, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल डिविजन्स। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा था G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज और G0 फेज, तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेल डिविजन्स। कितने प्रकार से सेल डिविजन्स होता है, तो मैं बता दूं आपको, जो सेल डिविजन्स होता है ये 3 टाइप से होता है। फर्स्ट इसमें होता है माइटोसिस और इसको कहते हैं हम डायरेक्ट सेल डिविजन्स। सेकंड जो इसमें होता है माइटोसिस और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट सेल डिविजन्स। थर्ड जो इसमें होता है मियोसिस और इसको कहते हैं रिडक्शन सेल डिविजन्स। तो फर्स्ट इसमें बात करते हैं हम एमाइटोसिस। तो एमाइटोसिस जो वर्ड है, ये जो ग्रीक वर्ड है एमाइटोसिस का मतलब होता है विदाउट थ्रेड, ओएसिस का मतलब होता है स्टेट। यानी एमाइटोसिस का कहने का अर्थ है, यानी एमाइटोसिस का मतलब है यहाँ पे बिना थ्रेड स्टेट के सेल डिवीजन हो रहा है। यानी इसमें क्या नहीं हो रहा है, इसमें किसी प्रकार की इसमें थ्रेड नहीं पाए जा रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट और इंसिपिएंट सेल डिविजन्स। तो जो एमाइटोसिस है इसको हम कह सकते हैं इट इज़ ए सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल डिविजन्स इन विच देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल। यानी इसमें स्पिंडल फॉर्मेशंस नहीं होता है, नो कंडेंसेशंस ऑफ क्रोमेटिन फाइबर एंड नो डिसिपेयरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो माइटोसिस और मियोसिस में जो हम देखते हैं कि इसमें सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल होता है, कंडेंसेशंस ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स होता है और डिसिपेयरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। सेल डिवीजन के टाइम पे डिसिपेयरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसमें ये सारे इवेंट नहीं होते हैं। एमाइट कहाँ पाया जाता है, इसका जो अकरेंस है इट इज़ फाउंड इन द सर्टेन प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ईस्ट एंड सम स्पेशल यूकैरियोटिक सेल्स टाइप। एग्जाम्पल है इसमें अमीबा, कार्टिलेज सेल्स, जो हमारी कार्टिलेज सेल्स होती है ह्यूमन बीइंग में, मेगा न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम्स में मेगा न्यूक्लियस होता है, इसमें पाया जाता है फोटल मेम्ब्रेन सेल्स, फोटल मेम्ब्रेन सेल्स में भी एमाइटोसिस होता है, इंडोस्पर्म सेल्स ऑफ सीड्स, और सीड्स में जो इंडोस्पर्म सेल्स होते हैं इसमें भी क्या होता है, एमाइटोसिस होता है। तो इसमें जो मैकेनिज्म होती है इट्स कंप्राइज 2 स्टेप, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेस। इट इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉर विच न्यूक्लियस डेवलप ये कंस्ट्रक्शंस इन सेंटर become dumbbell shape. Constructions depends and divide nucleus into 2। तो आप देख रहे हैं इसमें कैरियोकाइनेसिस में इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का डिविजन्स हो रहा है। न्यूक्लियस में एक प्रकार का हम देख रहे हैं जो सेंटर है, इसमें कंस्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है। आप इसमें देख रहे हैं यहाँ से जो ये कंस्ट्रक्शन यहाँ से डेवलप हो रहा है और ये और डीप होता रहता है और फाइनली जो न्यूक्लियस होता है वो 2 न्यूक्लियस में डिविजन्स हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं 2 न्यूक्लियस हमें दिखाई देते हैं। इसमें साइटोकाइनेसिस, तो इट इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोकाइनेसिस में हमने कहा कि इसमें साइटोप्लाज्म का डिविजन्स होता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप ये कंस्ट्रक्शंस अलोंग न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शंस, इट डिपेंड सेंट्रीपेटली एंड फाइनली डिवाइड्स द सेल इनटू 2 सेल्स, और फाइनली जो सेल्स होती है 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। 2 चीज़ें आप समझ गए। कैरियोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस है या जो केंद्रक है उसका डिविजन्स हो रहा है, और जबकि साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म है इसका डिविजन्स हो रहा है। अब इसका कुछ ड्रॉबैक है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक्स है, इट्स कॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है अनइक्वल होता है, लीडिंग टू अबनॉर्मलिटीज इन मेटाबॉलिज्म, जिससे जो मेटाबॉलिज्म है इसमें अबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाती है। सेल डिविजन्स है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेल डिविजन्स, और इसी को हम सोमैटिक सेल डिविजन्स और इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट सेल डिविजन्स और सोमैटिक सेल डिविजन्स और इक्वेशनल डिविजन्स। इन दिस mature somatic cell divide in such a way that chromosomes number in a constant in daughter cells equal to those in parent cells. So the daughter cells are quantitatively as well as qualitatively similar in genetic material to the parental cells. So it is called equational divisions. कहने का अर्थ है कि ये एक जो डायरेक्ट सेल डिविजन्स है इसी को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं या इक्वेशनल डिवीजन कह रहे हैं। तो माइटोसिस डिविजन्स में जो मैच्योर सेल्स होती है ये डिवाइड होके इस प्रकार से क्रोमोसोम्स जो नंबर्स होते हैं वो पेरेंट सेल्स के साथ साथ जो डॉटर सेल्स होते हैं क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली कांस्टेंट होते हैं। यानी जो क्रोमोसोम्स हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने पेरेंट्स में हैं उतने ही डॉटर सेल्स में पहुंच जाते हैं। यानी इनकी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होने के कारण ये क्या होते हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इस प्रकार का जो डिविजन्स होता है इसको इक्वेशनल डिविजन्स कहते हैं। जो माइटोसिस है ये प्लांट सेल्स में जो डिस्कवर किया गया था, ये जर्मन बायोलॉजिस्ट स्ट्रासबर्गर यानी स्ट्रासबर्गर के द्वारा 1875 में डिस्कवर किया गया था। और जो एनिमल सेल्स हैं, सैलमेंडर यानी सैलमेंडर के जो सैलमेंडर्स है एक जो एनिमल्स है, इसको ढूंढा गया था एनिमल्स में। जो दूसरे जर्मन बायोलॉजिस्ट थे डब्ल्यू फ्लेमिंग, इसको ढूंढा गया था 1879 में। यानी प्लांट सेल्स में स्ट्रासबर्गर ने ढूंढा था और एनिमल सेल्स में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। और जो टर्म माइटोसिस है ये दिया गया था गिवन बाय फ्लेमिंग इन 1882। तो 3 चीज़ जो नीट के और जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इसमें टाइम टेकन। तो इट रेंज फ्रॉम 30 मिनट्स टू 3 आवर्स। टाइम्स इन स्पीसीज स्पेसिफिक। टाइम इज स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी स्पीसीज स्पेसिफिक के लिए क्या होता है, डिफरेंस होता है। कोई स्पीसीज अधिक टाइम लेती है, कोई कम टाइम लेती है डिवीजन होने के लिए, बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ टिश्यू। और साथ साथ में जो टिश्यू का टाइप है, किस प्रकार का टिश्यू है, टेम्परेचर कैसा है, ये सब इसको प्रभावित करती है। इन ह्यूमन सोमैटिक सेल्स डिवीजन लास्ट फॉर ओनली 1 आवर। और जबकि ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल डिविजन्स लास्ट फॉर ओनली 1 आवर। अब बात करते हैं अकरेंस, कहाँ कहाँ माइटोसिस पाया जाता है। अकर बोथ इन सोमैटिक सेल्स ड्यूरिंग ग्रोथ। यानी माइटोसिस
जो हमारी सोमेटिक सेल्स है, जो हमारी बॉडी की सारी जो भी सेल्स हैं, जो भी सोमेटिक सेल्स हैं, ग्रोथ के टाइम पे, यानी जो एज वेल एज जर्म सेल्स ऑफ द जनस, और साथ साथ में जब जनस में जो मल्टीप्लिकेशंस होता है, गैमेटोजेनेसिस जो होता है, ये इसमें भी क्या होता है, सोमेटिक जो उसमें हम कह सकते हैं माइटोसिस होता है। इन प्लांट माइटोसिस अकर इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब बात कर रहे हैं हम अकरेंस की। तो माइटोसिस अकर बोथ इन सोमेटिक सेल्स, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं या एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसके जो सोमेटिक सेल्स हैं, जो हमारी सोमेटिक सेल्स है, ग्रोथ के टाइम पे सारी सोमेटिक सेल्स में होता है। और साथ साथ में जो एनिमल्स हैं, इसमें जर्म सेल्स जो होती है, जो गनेट्स हैं, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेटोजेनेसिस यानी गैमिट का फॉर्मेशन होता है, जब उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इस टाइम पे भी क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस उसको एक प्रकार से 1 से 2 करने का काम करता है, 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से आप देखेंगे। इसको आप डिटेल में नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ना है। इन प्लांट्स माइटोसिस अकर इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और प्लांट में हम बात कर रहे हैं तो ये माइटोसिस अकर इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एग्जाम्पल है रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, यानी जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक होता है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी जहाँ पे होती है। एंड कैम्बियन सेल्स, कैम्बियल सेल्स में होते हैं। इन मैन इट्स अकर इन स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम ऑफ स्किन्स, बोन मेरो, इस प्रकार से होता है। इट ऑल्सो अकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है। माइटोसिस अकर इन बोथ हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स में होता है। एग्जाम्पल लोअर प्लांट्स एंड ड्रोन्स ऑफ हनी बी, तो इसमें आप देखते हैं लोअर प्लांट्स जो होते हैं, और ड्रोन्स में आप देखते हैं, यानी जो बी होता है उसका जो मेल होता है उसको ड्रोन कहते हैं। एंड डिप्लॉयड सेल्स हायर प्लांट्स एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स। तो आपको ये याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझना है। तो इसमें हम देखते हैं माइटोसिस में 2 फेज होते हैं, 2 फेज ऑफ माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिविजन्स। कैरियो मतलब हम कह सकते हैं न्यूक्लियर, इसमें डिविजन्स होता है। साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स हो रहा है। प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, तो ये माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज होती है। फॉलो द SG2 फेज ऑफ इंटरफेज, जो कि क्या करती है, S और G2 फेज हमने पहले ही पढ़ा था, इंटरफेज। इन द S and G2 फेज द न्यू DNA मोलिक्यूल्स फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। तो हम देखते हैं कि इन द S and G2 फेज द न्यू DNA मोलिक्यूल्स फॉर्म, न्यू DNA मोलिक्यूल्स जो फॉर्म होते हैं ये एक्चुअल में डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, बट इंटरवीन, एक प्रकार के इंटरवीन, एक प्रकार से उलझे हुए, एक प्रकार से एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएट ऑफ कंडेंसेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स मटेरियल्स, और हम प्रोफेज को हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स मटेरियल है, इसका इनिशिएशंस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम untangled during the process of chromatin condensations. The centriole which had undergone duplications during S phase of interphase, और हम इसमें देखते हैं जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या हो जाता है, डुप्लीकेशंस ड्यूरिंग S फेज ऑफ इंटर, यानी जो S फेज है इसमें जो सेंट्रियोल्स होता है इसका डबल हो जाता है, डुप्लीकेशंस हो जाता है। नाउ बिगिन टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स cells. The completions of prophase can thus marked by the characteristic event, तो इसमें हम characteristic event के द्वारा हम इसको मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट हमने कहा कि इसमें क्या होता है, प्रोफेज में हमने कहा फॉर्मेशंस ऑफ स्टार्स हो जाता है, यानी फॉर्मेशंस ऑफ एस्टर डेवलप हो जाते हैं। सेकेंड हमने कह रहा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। अब क्या हो जाता है, जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर क्रोमेटिन कंडेंस इनटू लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। तो जो
न्यूक्लियर क्रोमेटिन है ये अब क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होके ये क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं और थ्रेड लाइक हो जाते हैं। यानी जो क्रोमोसोम्स हैं ये अब क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं और एक प्रकार का थ्रेड लाइक हो जाते हैं। ऐसे क्यों होता है, डिहाइड्रेशंस एंड स्पाइरलाइजेशंस, यानी इसमें क्या हो गया, डिहाइड्रेशंस हो गया है और स्पाइरलाइजेशंस हो जाता है। ईच क्रोमोसोम्स इज फॉर्म ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, और जो क्रोमोसोम्स होता है ये अब बन जाता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में ये बन जाता है। हमने कहा कि जो ईच क्रोमोसोम्स इज फॉर्म ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जॉइंड एट सेंट्रोमियर्स, और 2 जो क्रोमेटिड्स हैं सेंट्रोमियर्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ ईच सेंट्रोमियर्स देयर आर 2 डिस्क लाइक एरिया, जो डिस्क लाइक एरिया होता है उसको काइंटोकोर कहा जाता है। इसको हम इस प्रकार से देखते हैं, तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जॉइंड बाय सेंट्रोमियर, 2 क्रोमेटिड्स जो हैं ये सेंट्रोमियर्स पे यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, ये सेंट्रोमियर कहलाता है। और जो ऑन द सरफेस ऑफ ईच सेंट्रोमियर देयर आर 2 डिस्क लाइक एरिया, यहाँ पे आप डिस्क लाइक एरिया इसको देख रहे हैं, और एक दूसरा ये डिस्क लाइक एरिया ये है, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर्स। यानी जो डिस्क लाइक एरिया है इनको हम क्या कहते हैं, दोनों को मिला के हम कहते हैं काइनेटोकोर्स, जहाँ पे सेंट्रोमियर्स मिलते हैं। इसी को हम कहते हैं एंड द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जहाँ पे क्या होते हैं एक प्रकार का साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, यानी स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट का प्लेस यही होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फिर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिड प्रोफेज। इट इज़ द कैरेक्टराइज बाय द मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स सो दैट दीज बिकम शॉर्टर, थिक एंड अनटेंजल। तो ये और थिक हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाएंगे और अनटेंजल हो जाएंगे। फर्दर मूविंग अवे टू 2 एस्टर्स, और दोनों अब इसके बाद क्या होगा फर्दर मूविंग अवे ऑफ द 2 एस्टर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन fragment merge into endoplasmic reticulums and nucleus sets its RNA over the chromosomes start disappearing। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं लेट प्रोफेज। नेक्स्ट है लेट प्रोफेज, तो इसमें नियरली कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ गोल्जी बॉडी। इसमें जो गोल्जी बॉडी होता है लेट प्रोफेज में ये डिसअपियरेंस हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। यानी लेट प्रोफेज में जो इसको सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये डिफरेंस हो जाते हैं, डिसअपियरेंस हो जाते हैं। लेट प्रोफेज में जो नियरली कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ, यानी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिसअपियरेंस होते हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियोलस ये टोटली डिसअपियरेंस हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो क्रोमोसोम्स हैं ये और कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं या कंडेंस हो जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं प्रोफेज इस प्रकार में आप देख रहे हैं। फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, फॉर्मेशंस ऑफ स्पिंडल, 2 एस्टर बिकम एंटीपोडल, और जो एस्टर आप देख रहे हैं ये एकदम आपको दिखाई दे रहा है, एंटीपोडल दिखाई दे रहा है, इधर और इधर इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होते हैं ये टोटली डिसअपियरेंस हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं ये फिर फर्दर कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर्मेशंस ऑफ स्पिंडल, इसमें 2 एस्टर बिकम एंटीपोडल, जो एस्टर्स होते हैं जो हमने कहा था कि जो स्टार शेप जो रेज होती है इसको हम एस्टर कहते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं एंटीपोडल हो जाते हैं पोजीशंस में, एंड
proteinous microtubules between them take the form of spindle. The central broader parts of spindle is called equator. और जो सेंट्रल पार्ट्स होता है इसको इक्वेटर कहा जाता है. While narrow ends of spindle have astral are called poles. और जो नैरो एंड जो होता है ये इसका पोल कहलाता है. तो स्पिंडल इज फॉर्म ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. इसको हम कह रहे हैं एक तो क्रोमोसोमल और डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर्स. दिस एक्सटेंड फ्रॉम पोल टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो जो क्रोमोसोमल्स हम कह सकते हैं या हम कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर्स. डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि ये जो फाइबर हैं ये यहाँ से आके पोल से जो इक्वेटर पे जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे तक पहुँच रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर्स हैं. इसको हम कह सकते हैं दीज एक्सटेंड फ्रॉम पोल टू काइनेटोकोर. यानी जो पोल है पोल से काइनेटोकोर तक ही ये क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं. इस प्रकार का जो पैटर्न होता है इसको कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर्स. जबकि अनदर वन जो होता है इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस और इंटरपोलर फाइबर. कॉन्टिन्यूअस दीज एक्सटेंड फ्रॉम पोल टू पोल. यानी जब ये क्या होता है एक पोल से दूसरे पोल तक ये पूरा ही कनेक्ट होता है. तो इस प्रकार का जो, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो ये यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से एक पोल से दूसरे पोल पे क्या हो रखा है, कनेक्ट हो रखा है, एक्सटेंड हो रखा है. तो इस प्रकार का जो फाइबर होता है इसको हम कहते हैं इंटरपोलर फाइबर. इसको हम कहते हैं इंटरपोलर फाइबर और कंटिन्यूअस फाइबर. क्रोमोसोम्स आर मैक्सिमली कंडेंस. तो मेटाफेज में आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं मैक्सिमली आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो चुके हैं, कंडेंस हो चुके हैं. मॉर्फोलॉजिकली मोस्ट डिस्टिंक्ट एंड मोस्ट इजीली स्टडी. तो मॉर्फोलॉजिकली हम देखते हैं इसमें मैक्सिमली जो कंडेंस होते हैं, मोस्ट डिस्टिंक्ट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, और सबसे इजीली यहाँ पे हम अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त जो होती है मेटाफेज ही होती है. इस टेक अबाउट 2 to 10 मिनट्स. और ये जो टाइम लेती है 2 से 10 मिनट के लगभग लेती है. और इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्रोमोसोम्स अरेंज एट इक्वेटर इन वन इक्वेशनल और मेटाफेज. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वेटर पे ही ये क्या हो रखा है, यहाँ इक्वेटर है, इधर पोल है, इधर पोल है तो इधर इक्वेटर है. तो जो क्रोमोसोम्स हैं अरेंज एट इक्वेटर, बीच में ही क्या है, अरेंज हैं. तो ये हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स अरेंज एट इक्वेटर इन वन इक्वेशनल, या हम कह सकते हैं इक्वेटर इन वन इक्वेटोरियल और मेटाफेज प्लेट. Each centromeres is joined by 2 chromosomal fibers, one from each other, one from each pole. Centromeres lie at the equator while arms are direct towards the pole. जो आर्म्स हैं वो पोल की तरफ होते हैं और जो सेंट्रोमेयर्स होते हैं लाई एट इक्वेटर, ये इक्वेटर पे रहता है. यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वेटर पे है, जबकि जो आर्म्स है आप देख रहे हैं ये पोल्स की तरफ हैं. इस वाले जो क्रोमोसोम्स है इसकी पोल की तरफ है, ये पोल्स है. तो आर्म्स आर लाई एट टूवर्ड्स पोल. तो ये इसकी आर्म्स होती है जो मिडिल स्टेल होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर्स. ये पहले पढ़ा हमने. तो इसमें हम देखते हैं इट इज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशंस ओनली 2 to 3 मिनट्स. तो सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशंस इसमें होता है एनाफेज में, केवल 2 से 3 मिनट ही ये टाइम लेता है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इसके. ये सेंट्रोमियर्स स्प्लिट, और ये इसमें क्या होता है, जो
सेंट्रोमियर्स होते हैं, प्रत्येक जो सेंट्रोमियर्स होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, सो दैट टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैव देयर ओन सेंट्रोमियर्स एंड डॉटर क्रोमोसोम्स आर फॉर्म। ईच डॉटर क्रोमोसोम्स इज फॉर्म ऑफ only one chromatids. Proteinous interzonal fibers are developed between centromeres of daughter chromosomes. Daughter chromosomes move towards opposite poles and may be V-shape or Z-shape or rod shape. In moving chromosomes, centromeres are towards the poles and hence the leading is while arms are tail behind. So anaphase divide the nuclear matter into two इक्वल एंड सिमिलर हाफ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एनाफेज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सेंट्रोमियर्स है ये स्प्लिट हो गया है, ये आपस में क्या हो गए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहले जुड़े थे, इधर से ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, अलग अलग हो गए हैं। इसी प्रकार से दूसरे इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं, और ये और ये पहले एक ही थे, अब क्या हो गए हैं, एक प्रकार से स्प्लिट हो गए हैं। तो सेंट्रोमियर्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, सो दैट टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैव देयर ओन सेंट्रोमियर्स। दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इसमें अपना क्या हो जाता है, अपना सेंट्रोमियर्स हो जाता है। एंड डॉटर क्रोमोसोम्स आर फॉर्म, और जिसको हम क्या कहते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स, ये भी डेवलप्ड हो जाता है। ये प्रोटीनियस इंटरजोनल प्रोटीनियस ये क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है बिटवीन सेंट्रोमियर्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, यानी जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं इनके बीच में इंटरजोनल फाइबर्स जो ये क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स, और जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं आप देख रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी पोल्स की तरफ ये क्या कर रहे हैं, मूव्स कर रहे हैं। ये वी शेप हो सकते हैं, जेड शेप और रॉड शेप हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, सो एनाफेज डिवाइड द न्यूक्लियर मैटर इनटू टू इक्वल एंड सिमिलर हाफ्स। तो एनाफेज में ही ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हाफ में, सिमिलर एंड इक्वल हाफ में क्या हो जाता है, इसका डिवाइड हो जाता है, सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसलिए जो माइटोसिस है इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिविजन्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है तो इट्स टेक अबाउट 1 आवर, इट इन्वॉल्व द अरेंज चेंज विच इज़ अपोजिट टू प्रोफेज। और इसमें वही जो चेंज आता है, जो प्रोफेज में चेंज आता है, इसके जस्ट अपोजिट चेंज आता है। तो प्रोफेज में हम देख रहे थे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो विलुप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, एपरेंस हो जाते हैं, यानी जो प्रोफेज है जस्ट इसका अपोजिट होता है, टेलोफेज। तो एट ईच पोल्स क्रोमोसोम्स आर सराउंडेड बाय न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। तो जो अपोजिट, जो टेलोफेज में अपोजिट डायरेक्शंस में जो क्रोमोसोम्स हो गया है, अब ये इसमें क्या होता है, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, जबकि प्रोफेज में ये क्या हो जाती है, डिस्पेयर हो जाती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। न्यूक्लियस इज रिफॉर्म फ्रॉम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस रीजन्स ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स। गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो रिफॉर्म। तो जो अन्य जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये रिफॉर्म हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं। फिर इसमें क्रोमोसोम्स डिकंडेंस्ड बाय रिहाइड्रेशंस। तो हम प्रोफेज में हम देख रहे थे इसमें डिहाइड्रेशंस हो रहा था, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट इसका अपोजिट हाइड्रेशंस हो रहा है। एंड डिस्पायरेशन टू फॉर्म न्यूक्लियर क्रोमेटिन। एस्ट्रल एंड स्पिंडल फाइबर्स आर एब्जॉर्ब। जो टेलोफेज है इसमें हम देखते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। These microtubules undergo depolymerizations of tubulin subunits.
centrioles at each poles are surrounded by the centrospheres to complete the centrosphere. तो इस प्रकार से हम देखते हैं टेलोफेज में दोनों ही अलग हो जाते हैं। दोनों जो न्यूक्लियस हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रोसोम्स है दोनों ही पोल्स पे ये क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर डेवलप हो जाती है। हमने देखा था उसका जस्ट अपोजिट हम देख रहे हैं टेलोफेज में, और इसमें साइटोकाइनेसिस होता है। इट इन्वॉल्व डिविजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिविजन्स होता है, फाइनली 2 सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एनिमल सेल्स होती हैं इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट एट मेटाफेज। जो साइटोकाइनेसिस होता है मेटाफेज पे स्टार्ट हो जाते हैं, during which the cell organelles like mitochondria arrange themselves equally on either side of equator. During anaphase, the ring of dense material called midbody, the cell organelles, जो सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है अपने आप को अरेंज इस प्रकार से अरेंज करती है, हम कह सकते हैं इक्वली ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, दोनों साइड, इक्वेटर के दोनों साइड को अपने आप को अरेंज करती है। और ये रिंग ऑफ डेंस मटेरियल, जो रिंग ऑफ डेंस मटेरियल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मिड बॉडी हम कहते हैं इसको, इज डेवलप्ड, ये क्या हो जाता है, डेवलप एट द मिडिल ऑफ स्पिंडल, यानी उसके मिडिल ऑफ स्पिंडल में ये डेवलप हो जाती है। देन द सेल मेम्ब्रेन डेवलप ये कंस्ट्रक्शंस ड्यू टू डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट विच इज डिपेंड सेंट्रीपेटली एंड इज कॉल्ड सेल फोरो, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटली जो डिपेंड्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेल फोरो कहते हैं। और दिस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस इज कॉल्ड फोरोइंग ऑफ क्लीवेज। इस प्रकार का जो साइटोकाइनेसिस होता है इसको हम कहते हैं फोरोइंग कहते हैं या क्लीवेज कहते हैं। जबकि प्लांट सेल्स में हम देखते हैं जो साइटोकाइनेसिस अकर बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशंस, जो हम कह सकते हैं कि जो सेल प्लेट सेल्स होते हैं इसमें सेल प्लेट फॉर्मेशंस होता है। जबकि एनिमल हम देख रहे हैं कि सेल फोरो डेवलप हो जाता है और साइटोकाइनेसिस यानी सेल का एक प्रकार का डिविजन्स हो जाता है। आई होप आपकी समझ में आएगा माइटोसिस। कुछ इसके सिग्निफिकेंस भी हैं। तो सिग्निफिकेंस है, इट्स कीप्स द क्रोमोसोम्स नंबर कांस्टेंट, द जेनेटिक स्टेबिलिटी इन डॉटर सेल्स, सो द लीनियर हेरिडिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेंटेन। इट्स हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है ऑफ जायगोट इनटू एडल्ट थ्रू एम्ब्रियो फॉर्मेशंस। तो ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, यानी जो जायगोट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जायगोट से जो एम्ब्रियो और एडल्ट का फॉर्मेशंस होता है, तो ये सब होता है माइटोसिस के द्वारा। इट प्रोवाइड न्यू सेल्स ऑफ रिपेयर एंड रीजनेशंस, जो रिपेयर होता है, रीजनेशंस होता है, ये माइटोसिस के द्वारा होता है। या हीलिंग कहीं पे हो जाता है, कहीं पे कट जाता है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है, तो ये माइटोसिस के द्वारा होता है। इट्स हेल्प इन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाय फ्रेगमेंटेशंस, जो होता है बडिंग होती है, स्टेम कटिंग जो होता है, तो ये सब होता है माइटोसिस के द्वारा। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।